आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज गणित के अंतर्गत कौन सा अध्याय करेंगे। अध्याय 4 में क्या दिया है? आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। चलिए इसके बारे में जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं M 610। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमीट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ भूमि तथा मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। इस प्रकार ज्योमेट्री शब्द का अर्थ भूमि को मापना होता है। प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणा के द्वारा कला, वास्तुकला और भूमि मापन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। हमारे आसपास आकार और आकृति की समझ विकसित करने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। खेतों की सीमाओं को बांधने के लिए भवनों के निर्माण, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माण कला, वास्तुकला ने ज्यामितीय अवधारणा को और भी अधिक विकसित किया। वर्तमान समय में कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों की डिज़ाइन और फर्नीचर, गृह निर्माण इत्यादि सभी रूपों में ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में ज्यामितीय आकारों व आकृतियों का उपयोग करते हैं। घरों को बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री ईंट, पत्थर, टाइल आदि ज्यामितीय आधार पर विश्लेषण करके उपयोग करते हैं। मेज़, वॉल, बॉक्स, घरों में उपयोग होने वाले डिब्बे, लंच बॉक्स, गेंद आदि का उपयोग करते हैं। इन सभी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर विश्लेषण करके प्रयोग करते हैं कि मेज, वॉल, बॉक्स, घरों में उपयोग होने वाले डिब्बे, लंच बॉक्स, गेंद आदि का उपयोग करते हैं। इन सभी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर हमें यह समझने में आसानी होती है कि कौन सी वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाए। जैसे मेज का आकार आयताकार होता है, साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है, 1 रुपये के सिक्कों का चित्र वृत्ताकार होता है। हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार होती हैं पर विचार करें। ज्यामिति में किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए बिंदु की अवधारणा का विकास किया गया। एक रेखाखंड के उदाहरण से समझते हैं। एक कागज को मोड़ते हैं, फिर उसे खोलकर देखते हैं। हम पाते हैं कि जहाँ से कागज को मोड़ा गया था उस जगह पर मोड़ का निशान पड़ गया। इससे रेखाखंड की अवधारणा का पता चलता है। हम देखते हैं कि इसमें दो अंत बिंदु ए और बी हैं। देखिए कागज को हमने मोड़े और इसमें दो अंत बिंदु क्या हैं आपके, ये ए और बी हैं। एक पतला धागा लेकर इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़ेंगे ताकि धागे में कोई ढील ना रहे। यह रेखाखंड को निरूपित करता है। ये ए और बी जो ये क्या है आपका रेखाखंड है, इसे निरूपित करता है। आगे देखते हैं। रेखाखंड के कुछ उदाहरण एकत्रित करने के मौके देकर बच्चों को बिंदु रेखा, रेखाखंड, प्रक्षेप रेखाएं, समांतर रेखाएं, किरण, वक्र, बहुभुज, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि अवधारणाओं का विकास करना है। अब उदाहरण दिया है। नीचे दिए गए चित्रों में खुली बंद आकृति पहचानिए। आपको यहाँ पे 5 चित्र दिए हैं। 5 चित्रों में खुली आकृति और बंद आकृति पहचानना है। देखिए यहाँ पे ये पहली चित्र क्या है, पहला नंबर। अब इसको आप देखेंगे तो ये कैसी आकृति है आपकी, खुली आकृति है। दूसरे नंबर में ये कैसी आकृति है, बंद आकृति। ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति, और ये कैसी आकृति, खुली आकृति है। बंद आकृति किसी भी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखकर परिसीमा के अनुदिश फिराने पर वापस उसी बिंदु पर आया जा सकता है, जो कि खुली आकृति में संभव नहीं है। फिर आपका नंबर 1 दिया है। नीचे दिए गए वक्रों यानी आकृतियों को खुले या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपकी पहली आकृति कैसी है, ये खुली आकृति है। दूसरी आकृति कैसी, बंद आकृति, यहाँ खुली आकृति, बंद आकृति। तीसरी आकृति खुली आकृति है और चौथी बंद। तो ये आप खुली बंद जो लिख देंगे डिब्बे के अंदर, ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति, ये खुली आकृति, ये बंद आकृति। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न क्या दिया है, अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन सामग्री के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित है। तो आप अपनी जो परिवेश यानी कि जो आपके आसपास का जो परिवेश है उसमें कौन कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृति बंद है, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए देखते हैं। खुली आकृति आपकी कैंची हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी और जलेबी। और बंद आकृति कौन सी हो जाएंगी, माचिस, डिब्बा, सिक्का, अंगूठी, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी बंद आकृति के अंतर्गत। इसके बाद उदाहरण दिया है। संलग्न आकृति में देखकर निम्न के नाम लिखिए। आकृति दी हुई है, इस आकृति को देखकर हमें निम्न के नाम बताना है। 5 बिंदु कौन से हैं, देखते हैं हम 5 बिंदु। ये डी, ई, ओ, बी, सी, और एक रेखा कौन सी है, रेखा कौन सी हो गई आपकी, डी, बी। 5 किरण, तो किरण कौन कौन सी हो गई, ये देखो ये ओ बी किरण हो गई। ओ बी के बाद ये ओ सी किरण है, और ये ओ डी किरण, और ये ओ ए किरण। फिर 5 रेखाखंड, रेखाखंड कौन कौन से हो गए, देखिए यहाँ पे ये डी से ई तक एक रेखाखंड हो गया, डी से ई तक एक रेखाखंड हो गया, ई से ओ तक दूसरा रेखाखंड, ओ से सी तक ये तीसरा रेखाखंड, और ओ से बी तक एक चौथा रेखाखंड हो गया, और ये ओ से ए तक के 5, ये क्या हो गए, रेखाखंड हो गए। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या क्या बताया हमने,
5 बिंदु बताने को कहा था, हमने 5 बिंदु बता दिए। एक रेखा कौन सी है, डी बी रेखा है। और 4 किरण, किरण की पहचान एक यहाँ से बिंदु अंत बिंदु से आखिर तक जहाँ अनंत तक चलती है वो रेखा रेखा कहलाती है, किरण कहलाती है। जैसे ओ बी और ओ सी, ओ वी, तो ये क्या हो गई, किरण हो गई, ओ डी किरण हो गई, या किरण लिखने का। अब संकेत, यहाँ संकेत में क्या लिखा है, रेखा दोनों ओर विस्तार होता है, रेखा में दोनों ओर विस्तार होता है। देखिए ये क्या है आपकी, ये रेखा है और इसमें दोनों ओर विस्तार होता है, तो ये क्या कहलाती है, रेखा। और किरण एक बिंदु से दूसरे ओर विस्तार होता है, जैसे एक बिंदु है ये, इससे दूसरी ओर विस्तार हुआ तो ये क्या हो गई आपकी, किरण। उसके बाद रेखाखंड, रेखाखंड के क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। 2 अंत, जैसे ये आपने एक बिंदु ले लिया, दूसरा ये यहाँ से ये चालू हुई, ये 2 अंत बिंदु क्या कहलाते हैं, जैसे ए और बी, ये रेखाखंड कहलाते हैं। 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा का एक भाग होता है, और रेखा का एक भाग होता है ये। तो ये हमारी, जैसे हमने इसको आगे इधर बढ़ा दी है, तो ये हमारी क्या बन गई, रेखा, और इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते, यानी दोनों और विस्तार से। और ये यहाँ से ए और बी, ये क्या हो गया, इसके रेखाखंड हो गया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के आधार पर अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे पर को भरिए। देखिए, ये आकृति दी हुई आपकी ए बी सी में कितने रेखाखंड हैं, तो यहाँ पे आपको रेखाखंड बताना है। एक रेखाखंड ए बी हो गया, दूसरा रेखाखंड क्या हो गया, बी सी हो गया, और तीसरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, ए सी। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने रेखाखंड है, 3 रेखाखंड है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और आप क्या करेंगे, सी नंबर पे आपको यहाँ पे इसको गोले को काला कर देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा कहलाती है। देखिए, 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो क्या कहलाती है, तो ए नंबर समांतर रेखा, बी नंबर सरल रेखा, सी नंबर तिर्यक रेखाएं, और डी नंबर प्रच्छेदी रेखाएं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर प्रच्छेदी रेखाएं। तो कौन सा डी नंबर, तो यहाँ डी नंबर को आप क्या कर देंगे, काला कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, समानांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। ए नंबर रेल की पटरी, बी नंबर खिड़की की सलाखें, सी नंबर स्टील के सम्मुख किनारे, और डी नंबर अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर समानांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो डी नंबर है उसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए त्रिभुज में कोणों की संख्या होगी। देखिए, ए बी सी कोण में कितने, त्रिभुज में कितने कोण हो गए, 3 कोण। फिर उसके बाद जो ए डी बी में कितने कोण हो गए, 1 2 1 1 2 कोण हो गए, और इसमें भी 2, ए डी सी में भी 2 कोण। इस प्रकार कितने कोण हो जाएंगे, 7। तो कोणों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 7। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही, तो सी नंबर क्या कर देंगे आप, पेंसिल या नीले या काले पेन से काला कर देंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। फिर यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 5 में दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इस आकृति में कितने विकर्ण खींच सकते हैं आप, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसमें 5 विकर्ण खींच सकते हैं। कितने विकर्ण खींच सकते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5 विकर्ण। देखिए 5 विकर्ण कैसे, ये पहला विकर्ण देखिए, ये दूसरा विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण हो गए, 3 4, और कितने हो गए, 5 विकर्ण होगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ कितने विकर्ण खींच सकते हैं, हम 5 विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप पाठ्य पुस्तक गणित के कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 51 में देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ये बिंदु क्या हो गया आपका, बिंदु, ये बी और सी क्या हो गए, बिंदु हो गए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कहलाता है। तो इसका हल हो जाएगा, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। और उदाहरण के रूप में जैसे ए और बी को मिला दिए तो ये बी क्या हो गया आपका, रेखाखंड हो गया। यहाँ प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका हल क्या होगा, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को रेखा कहा जाता है। देखिए ये आपका ए और बी रेखाखंड हो गया, और इसके इधर ए के इधर भी एक रेखा विस्तृत कर दी है, और बी के इधर भी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी रेखा कहलाएगी, जो अंत बिंदु तक चलते जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। देखिए इसका हल क्या होगा, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए एक रेखा आपकी क्या हो गई, बी हो गई, दूसरी रेखा ए हो गई, और इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया, पी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्रच्छेदी रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए।
समानांतर रेखा क्या है? चलिए समानांतर रेखा को पहले समझ लेते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। ऐसी रेखाएं जो प्रच्छेद नहीं करती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण क्या आ गया? रेल की पटरी, स्केल के सम्मुख किनारे और खिड़की की सलाखें। ये किसके अंतर्गत आ गई? आपकी समांतर रेखाएं हो गई। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, अ नंबर, किरण किसे कहते हैं? ब नंबर, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। देखिए किरण किसे कहते हैं पहले बता देते हैं। नंबर, किरण रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। और किरण कौन कौन सी हैं? ये ओ ए, ये ओ से ए तक एक किरण हो गई, ओ के बाद ओ बी, फिर ओ एन और ओ सी, ये क्या हो गई? किरण। तो आकृति में दर्शाए गए किरणों के नाम ये आपको बता दिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर, इनको क्या करना है आपको? खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर लिखना है हमें। चलिए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। निम्न आकृति खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। ये पहली आकृति कैसी है? खुली है, दूसरी बंद है, तीसरी खुली है, चौथी बंद है, पांचवी खुली है और छठी बंद है। तो यहाँ पे बंद वक्र कौन कौन से हो गए? 2, 4 और 6। तो ये 2, 4 और 6 क्या हो गए? बंद वक्र हो गए। और खुला वक्र कौन कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये पहला और तीसरा पांचवा ये खुला वक्र हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे कोण कौन कौन से होते हैं? ये अंदर बने कोण। तो पहला कोण कौन सा हो गया आपका? कोण ए, दूसरा कोण कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। तो ये कोणों के नाम लिख दिए हमने, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई। और शीर्ष कौन कौन से हो गए आपके? ए, बी, सी, डी और ई। तो शीर्षों के नाम क्या हो गए? ए, बी, सी, डी एवं ई, ये शीर्षों के नाम हो गए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 14, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, ए नंबर दिया है, कोण डी ओ ई के अभ्यंतर है। कोण डी ओ ई कौन सा है आपका? कोण डी ओ ई इसके अभ्यंतर यानी अंदर है। तो कौन सा बिंदु है इसके अंदर? तो कोण डी ओ ई के अभ्यंतर बिंदु कौन सा है? ए, ये आ गया आपका। तो ये आपका अभ्यंतर बिंदु हो गया, ये आपका पहला का आंसर हो गया। फिर बी नंबर, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। कोण ई ओ एफ, ये जो कोण कौन सा बना है आपका? यहाँ से देखो, ये कोण ई ओ एफ इसके बहिर्भाग में स्थित है। इसके बहिर्भाग में कौन सा बिंदु स्थित है? सी बिंदु। तो कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में बिंदु ए, सी और डी हैं। क्या क्या हैं? ए, सी और डी हैं। फिर इसके बाद अगला है कोण ई ओ एफ पर स्थित बिंदु। कोण ई ओ एफ पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो इसमें कोण ई ओ एफ पर स्थित बिंदु ई बी ओ एफ, ई बी ओ एफ ये इसके बिंदु हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उससे नामांकित कीजिए। पहला अ नंबर, बिंदु पी बनाकर रेखा ए बी स्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे अ नंबर, ये आपने बिंदु पी और रेखा क्या हो, रेखाखंड क्या हो गया आपका? ए बी, ये प्रदर्शित कर दी हमने आपका ए नंबर के लिए। फिर ब नंबर के लिए रेखाएं एक्स वाई, ये रेखा एक्स वाई बना दी आपने। और पी क्यू, ये पी क्यू हो गया और एम पर प्रच्छेद करता है। तो ये कहाँ प्रच्छेद कर रहा है? ये एम पर प्रच्छेद करती है। तो इस प्रकार से आपकी रफ आकृति बना दी ब नंबर, अ नंबर, ब नंबर कंप्लीट। इसके बाद स नंबर, रेखा एल, ये आपकी रेखा एल हो गई। ई और एफ स्थित है, में कौन है? ई और ये एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है। और ये डी उस पर स्थित नहीं, कहाँ स्थित है? बाहर। तो ये स नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद द नंबर क्या कह रहा है? किरण ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो आप इस प्रकार से ओ पी और ओ क्यू को बिंदु मिला दिए, तो आपका द नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 15 के साथ आपका विषय गणित कक्षा 6वीं का अध्याय 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि हम आपको अध्याय 4 के प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।